गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सर्कुलर मोशन का एक और टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, जो टॉपिक क्या है हमारा है, तो एक लाइट रॉड में एक नीचे में एक छोटा सा मास अटैच कर रखा है जिसका मास m है और इस रॉड का लेंथ l है। अब देखेंगे कि यहाँ पर कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए ताकि ये एक सर्कल कंप्लीट कर ले। तो चलिए बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार मेरे चैनल एजुकेशन इंजन पर अब सब आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने बता चुका हूं कि ये मेरा लाइट रॉड है, इसका कोई मास नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा मास है जिसका मास m है और इस रॉड का लेंथ l है। अब मैं चाहता हूं कि ये सर्कुलर मोशन करे, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी से करे। मिनिमम वेलोसिटी से ये सर्कुलर मोशन करे। ठीक है, हमने दे दिया इसमें वेलोसिटी u मिनिमम, u मिनिमम। ठीक है, तो अब कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये सर्किल को कंप्लीट कर ले। तो क्या ये वेलोसिटी √5 होना चाहिए जो कि पहले बॉब के केस में मतलब कि सिंपल पेंडुलम के केस में आता था, या कुछ और? तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर u मिनिमम वेलोसिटी दे रखा है। अब ये u मिनिमम वेलोसिटी से ऊपर जाएगा और यहां पहुंच जाएगा, रॉड यहां पहुंच गया है। चलिए पहुंचा देते हैं रॉड को यहाँ पे। तो इतना वेलोसिटी देना है ताकि ये रॉड के ये जस्ट अपोजिट एंड पर ये पहुंच जाए। अब बात है क्या इसमें u मिनिमम के लिए v मिनिमम क्या होगा? हाँ, क्या v मिनिमम 0 होगा, है ना? या टेंशन क्या होगा? क्या लाइट रोड में कोई टेंशन होगा यहाँ पे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर टेंशन पहले भी 0 कर रहे थे मिनिमम वेलोसिटी के लिए। अब यहाँ वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा? v मिनिमम। तो बच्चों v मिनिमम यहाँ पर 0 लेंगे। क्यों लेंगे 0? बच्चों यहाँ एक स्ट्रिंग नहीं है, ये स्लैक कर गया, इसका हमें कोई टेंशन नहीं है कि इसमें कोई स्लैकनेस होगा नहीं। लाइट रॉड है, ये रिजिड बॉडी है, तो इसमें कोई स्लैकनेस नहीं होगा। तो ये रॉड में अगर हम मिनिमम वेलोसिटी 0 कर देते हैं तब भी यहाँ पर टेंशन 0 ही रहेगा और ये गिरने वाला नहीं है। ये स्लैक टेंशन 0 हो चुका है। मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर 0 ले सकते हैं, है ना? क्यों ले सकते हैं? हमें टेंशन का जरूरत नहीं। टेंशन तो यहाँ 0 है। अब यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा। अब ये टेंशन, ये चूंकि रिजिड बॉडी है तो ये अपने मास से कुछ थोड़ा सा भी हल्का वेलोसिटी होगा इसके पास तो ये गिर जाएगा और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, हमें अगर इस रॉड को, इसमें जो छोटा सा मास अटैच किया हुआ है, अगर हम इसको चाहते हैं कि एक सर्कल में घूम जाए, कंप्लीट कर जाए, तो कितना वेलोसिटी दे ताकि यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्व करते हैं। जब भी इस तरह का सवाल हो हम दो चीज करेंगे, एक एनर्जी कंजर्व करेंगे और दूसरा सर्कुलर मोशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट 1 मान लेते हैं और इसी पॉइंट पे हम रेफरेंस लाइन भी ले लेते हैं और इस पॉइंट 2 पर एनर्जी कंजर्व करेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 बराबर होगा सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2। तो बच्चों यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? तो मैकेनिकल एनर्जी दो ही एनर्जी होता है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? हाफ m u मिनिमम का स्क्वायर बराबर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 है। रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये लाइट रॉड है, इसका कोई मास नहीं है तो इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा और ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी लेंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब पहुंचेगा तो इसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। कितना से? L2L से। तो हो जाएगा mgh की जगह लेंगे हम लोग 2L और काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा। इस पर बस जस्ट इसको हमको यहां तक पहुंचा देना है बस, और इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? मास से मास कैंसिल हो जाएगा, u मिनिमम का स्क्वायर बाई 2
ये किसके बराबर होगा 2GL के बराबर। तो यू मिनिमम का स्क्वायर जो होगा वो 4GL के बराबर होगा, यानी यू मिनिमम मेरा कितना होगा तो √4GL होगा। तो बच्चों हमारा सिंपल पेंडुलम के केस में ये √5GL आता था, जबकि रॉड के केस में, लाइट रॉड के केस में ये क्या आने वाला है √4GL। ठीक है, तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितना देना चाहिए हमें तो √4GL, ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है एससी वर्मा में। चलो उसको सॉल्व करते हैं तो इस और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है अभी। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, एक सवाल है एसी वर्मा सर का। एक मास है, एक लाइट रॉड है जिसमें एक हुक लगा हुआ है और इसके नीचे एक रिंग है। रिंग कहीं सपोर्ट में होगा ताकि गिरे नहीं रिंग। ठीक है, अब यहां से कुछ h हाइट पर बोलता है कि ये रिंग से कुछ h हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा हवा में पकड़ के रखे हैं। अब इसको छोड़ देंगे, छोड़ने पर क्या होगा, ये रॉड सीधा ऐसे ट्रांसलेट करके यहाँ पर आएगा और ये वाला एंड इसमें फंस जाएगा। फंसने के बाद क्या होगा, अब कंस्ट्रेंट मोशन होना शुरू हो जाएगा। ये वाला पार्ट, ये पूरा बॉडी इसके अबाउट अब घूमना शुरू करेगा, है ना, मतलब रिंग में इस तरह घूमना शुरू करेगा। तो बोलता है कि h हाइट क्या होना चाहिए ताकि यहाँ पर गिरने के बाद, फंसने के बाद इस सर्कल में घूमना शुरू करे और सर्कल को कंप्लीट कर ले, है ना। तो व्हाट इज द हाइट सो दैट द गिवन सिस्टम शुड कंप्लीट द सर्कल, है ना। तो मान लेते हैं कि ये गिरने के बाद ये कुछ यहां पहुंच गया, इसका मास m मान लेते हैं, m है, इसका मास भी m है। ठीक है, यहां पहुंच गया। अब ये केस कौन सा हो गया, लाइट रॉड में अटैच मास वाला। तो यहां पर कितना वेलोसिटी होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी, तो √4GL होना चाहिए। अगर यहां पर √4GL वेलोसिटी इसको मिल गया तो ये क्या करेगा, एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, है कि नहीं। तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो चलो ठीक है, तो हम यहां और यहां पर एनर्जी कंजर्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। ठीक है, तो एनर्जी करते हैं कंजर्व यहां पर और यहां पर। ठीक है, एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 बराबर हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2, है ना। 1 पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। चलिए यहाँ पर रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम। रेफरेंस लाइन लेने से फायदा क्या है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, ये रेस्ट से गिर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। अब जैसी पॉइंट 2 पे पहुंचेगा तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास 2 एनर्जी होगी। एक तो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप कर गया होगा और दूसरा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ड्रॉप कर रहा है ना, रेफरेंस लाइन से गिर रहा है नीचे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा कितना, -mgh। h मतलब क्या, ये L प्लस H, L प्लस H से इसका पोटेंशियल एनर्जी कर गई ड्रॉप। लेट अस राइट द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m, v का मतलब हो गया √4GL का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी 0 इधर, तो इधर भी टोटल एनर्जी 0 होना चाहिए। एनर्जी कंजर्व है इसके बीच में, है ये नहीं, इसके बीच में कहीं भी इसके पास टोटल एनर्जी 0 होना चाहिए। ये देखिए जो टोटल एनर्जी 0 है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसकी। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा -mgl माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस तोड़ लेते हैं, गुना कर लेते हैं हम लोग, mgh। ये क्या हो जाएगा, हाफ m, ये हो जाएगा 4gl, ये कट जाएगा 2gl,
m से m सब में कैंसल, तो ये 2gl इधर जाके घट जाएगा, तो GH बराबर हो जाएगा 2gl माइनस GL, जो GH जो क्या हो जाएगा, GH के बराबर क्या आएगा, तो GL हो जाएगा, है ना, और G से G कैंसल, तो H बराबर L हो जाएगा। सो दैट ये रिजल्ट क्या है बच्चों, कि हमें इस सिस्टम को इस रिंग से L लेंथ पर रखना चाहिए, ताकि गिरने के बाद इसमें कितना वेलोसिटी आ जाए यहाँ पर, √4gl। ठीक है, तो बच्चों आई होप मैंने इस छोटे से वीडियो से आपका कुछ मदद किया होगा, है ना, एक छोटा सा प्रयास है आपको मदद करने के लिए। तो बच्चों इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे, और देख रहा हूं मैं धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट, प्लीज सपोर्ट मी and keep on watching my video. See you next video. तब तक के लिए थैंक यू।